Okay, so guys, let's continue. And before I start shingles, I would request you all to please, guys, do share it with your friends and fellows, and please also subscribe my channel. Okay, let's start with shingles. Shingles is basically caused by herpes zoster virus. इसमें basically जो infection है that is reactivated, ठीक है? And जो varicella zoster virus है, इट कॉजेज प्राइमरी इन्फेक्शन हमने देखा था, जिसकी वजह से आपके पास चिकन पॉक्स होता है, ठीक है? उसके बाद ना आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन दिस वायरस गेट्स डोमिनेंट, ठीक है, इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द सेंसरी नर्व्स, ठीक है? जब वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस रीएक्टिवेट होता है लेटर इन लाइफ, तो उसकी वजह से आपके पास शिंगल्स होते हैं, ठीक है? अब शिंगल्स जो है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? मोस्टली आपने याद रखना है, ये आपको एल्डरली लोगों में नज़र आएगा मोर कॉमनली, ठीक है? इसके अलावा इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है विद ब्लिस्टरिंग रैश, एंड दैट ब्लिस्टरिंग रैश कॉजेज बर्निंग पेन, ठीक है? एंड इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है? इसके अलावा टिंगलिंग होती है उस जगह पे, ठीक है? हेडेक बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट को, इचिंग होगी, फटीग होगी, ठीक है? एंड मोस्टली जो रैशेज़ हैं, जो ब्लिस्टरिंग रैशेज़ बनते हैं इन केस ऑफ शिंगल्स, दैट आर यूनिलैटरल, ठीक है? एंड दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंसरी नर्व्स, that is that these are basically the dermatomal rashes, ठीक है? That is why these are unilateral and these are restricted to the sensory nerves. और इसमें जो lesions बनती हैं, these are band like lesions, ठीक है? And आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश होती है इन द फॉर्म ऑफ डर्माटोमल रैशेस, ठीक है? अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रैश का ऑनसेट है, इट इज़ प्रिसीडेड बाय सुवेयर डर्माटोमल पेन, ठीक है? मतलब पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? एंड मोस्ट कॉमन जो डर्माटोम्स इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ शिंगल्स, दैट आर थोरेसिक डर्माटोम्स, ठीक है? तो ये आपने बात याद रखनी है। देन जो रैश है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सरेशन एंड ब्लाइंडनेस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि शिंगल्स की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज़ रैम्से हंट सिंड्रोम, ठीक है? अब रैम्से हंट सिंड्रोम में ना एक ट्राइड देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? अब वो क्या ट्राइड है? एक है आपके पास फेशियल नर्व पल्सी, ठीक है? सेकंड है आपके पास इप्सिलैटरल लॉस ऑफ टेस्ट एंड बकल अल्सरेशन, ठीक है? सो देयर इज इप्सिलैटरल लॉस ऑफ टेस्ट एंड बकल अल्सरेशन। इसके अलावा आपके पास फेशियल नर्व पाल्सी होगी, एंड थर्डली आपके पास जो ट्राइड में चीज़ है, दैट इज़ कि आपको बेसिकली रैश नजर आएंगे इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है? सो ये ट्राइड करेक्टरिस्टिक होता है रैम्से हंट सिंड्रोम का, जो कि बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है शिंगल्स की, ठीक है? और ये कब आपको नजर आएगा? जब वायरस जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है जेनिकुलेट गैंग्लियन को, ठीक है? तो उसकी वजह से रैम्से हंट सिंड्रोम आपको पेशेंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शिंगल्स की केस में डेवलप हो सकती है, दैट इज़ पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया, ठीक है? अब इसको आप ना लिडोकेन पैच के थ्रू ट्रीट करते हैं पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया को, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया। बेसिकली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे पूछी जाए कि शिंगल्स की क्या है, तो दैट इज़ बेसिकली पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया, ठीक है? अब इसमें आपके पास परसिस्टेंट पेन होती है फॉर 1 to 6 months, ठीक है? एंड उसके बाद हीलिंग होती है ऑफ द रैश, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ शिंगल्स। इसको आप ट्रीट करते हैं बाय लिडोकेन पैच, ठीक है? लिडोकेन पैच, ठीक है? इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, तो उसमें मेनिंजाइटिस आ जाता है, एन्सेफेलाइटिस आ जाता है। इसके अलावा सैक्रल नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिसमें आपको बाउल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा पैराफेरल मोटर वीकनेस भी आपको शिंगल्स की वजह से देखने को मिल सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैनेजमेंट में आपको पता है आपने इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, देन यू मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आप कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे एंड देन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना पेपर को, आपने याद रखना है कि मैनेजमेंट आप किस तरह से लिखेंगे। आपको पता है मैनेजमेंट में आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी होती हैं एंड आपने ट्रीटमेंट लिखना होता है। सो इन्वेस्टिगेशंस की आप फर्दर सब हेडिंग बनाएंगे जनरल इन्वेस्टिगेशंस एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है? इसी तरह आपने जो ट्रीटमेंट है उसकी भी आपने दो हेडिंग्स बनानी है, एक जनरल ट्रीटमेंट एंड
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट व्हाट्सोएवर क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग, अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हम जनरल इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, तो उसमें आप सीबीसी कराएंगे, एबीजीज करवा लेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन और ब्लड कल्चर करवा लेंगे, एंड यूरिन एंड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, ठीक है। फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या कराएंगे कि आप पीसीआर करवाएंगे ऑफ द वेसिकुलर फ्लूइड, इसके अलावा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाएंगे, सीरोलॉजी करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे वेसिकुलर फ्लूइड का, ठीक है। इसके अलावा टीजैन स्पेयर करवा सकते हैं टू सी मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स अलॉन्ग विद द एपिथेलियल इंफ्रान्यूक्लियर लेयर्स, ठीक है। सो ये हो गई आपके पास जनरल एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। अब स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में ना जो सबसे यूजफुल टेस्ट अगर शिंगल्स का कोई पूछे कि जिससे शिंगल्स कंफर्म हो सकता है, तो वो क्या है, दैट इज़ बेसिकली पीसीआर, ठीक है। PCR is the most useful test for confirmation of shingles। इसमें आपके पास वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस का DNA आपको डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज़ भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में टू कंफर्म शिंगल्स। तो एक तो सबसे यूजफुल टेस्ट हो गया PCR जो आप करवा सकते हैं, और सेकंड नंबर पे आप जो टेस्ट करवा सकते हैं दैट इज़ वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज़, जो कि आपको ब्लड में देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने जनरल ट्रीटमेंट एंड देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात हम करेंगे, ठीक है। तो जनरल ट्रीटमेंट में आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपनी जो लेयंस हैं उनको क्लीन करता रहे, ड्राई करे उनको, ठीक है। और वो एनाल्जेसिक्स ले लाइक एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन। इसके अलावा आप उसको एंटीवायरल एजेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक एसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, और लाइवैक्सीन का भी बता सकते हैं, जो कि 60 ईयर्स से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको लाजमी लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। और पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया के केस में आपने पेशेंट को जो है वो एमिट्रिप्टाइलिन दे देनी है 25 to 100 mg डेली, एंड इसके अलावा गाबापेंटिन भी दे सकते हैं आप 300 mg डेली, ठीक है। सो ये थी ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ट्रीटमेंट में ना एंटीवायरल थेरेपी मोस्टली 7 to 10 डेज़ के लिए आप पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसकी एंटीवायरल थेरेपी जो है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी साथ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को वर्टाइगो है या ओटेल्जिया के साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप डायज़ेपाम ऐड कर दें उसकी प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड अगर उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए आप टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम दे सकते हैं या टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल क्रीम दे सकते हैं, जिसमें आपके पास फ्यूजिटिक क्रीम आ जाती है, ठीक है। सो इस तरह से आपने पेशेंट को ना ट्रीट करना होता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो अगर आप एसाइक्लोविर से अर्ली थेरेपी स्टार्ट करते हैं ना, एसाइक्लोविर देंगे शुरू में, ठीक है। तो इट इज़ यूजफुल इन बोथ अर्ली एंड लेट ऑनसेट पेन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव स्पेशली इन पेशेंट्स ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसमें एक तो आपने एग्रेसिव एनाल्जेसिया देना होता है पेशेंट को, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। परसिस्टेंट पेन होती है फॉर 1 to 6 months, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कहीं जाके हीलिंग ऑफ रैश होती है, तो इसलिए आपने एग्रेसिव एनाल्जेसिक दे के आपने जो पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया की पेन है वो कम करनी होती है। इसके अलावा आप एमिट्रिप्टाइलिन और या फिर गाबापेंटिन दे सकते हैं। एमिट्रिप्टाइलिन अगर आप दे रहे हैं तो 25 to 100 mg डेली देंगे, और अगर आप गाबापेंटिन दे रहे हैं तो आप 300 mg डेली देंगे, ठीक है। फिर कुछ टिप्स आपने बतानी है फॉर रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ शिंगल्स टू द पेशेंट। तो उसमें आप उसको कहेंगे कि वो एक ओट मील बाथ ले, ठीक है, अपने आप को सोक करें इन ओट मील बाथ। इसके अलावा वो ओवर द काउंटर जो पेन मेडिकेशंस होती हैं या टॉपिकल क्रीम्स होती हैं वो ले सकता है टू रिलीव द पेन, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को क्या कहेंगे कि वो लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहने, ठीक है, स्पेशली उन एरियाज़ पे जहाँ पे रैश है, ठीक है। फिर उसको आपने कहना है दैट ही शुड प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा रेस्ट उसको कहें कि वो करे, रेस्ट करे। उसके अलावा अच्छा खाना खाए, अपने आप को जेंटल एक्सरसाइज में इंगेज करे, और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि एक्यूपंक्चर या हिप्नोसिस का भी आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिंगल्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ 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 आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एज वेल, and also like and subscribe this channel. Thank you.